जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को और सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि डेली के सत्संग आपके पास पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। यह सत्संग आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपको इस सत्संग में मिलेंगी। सत्संग को शुरू से अंत तक सुने, तभी आपको सत्संग की महिमा, गुरुजी की महिमा, गुरुजी के कल्याण के बारे में आपको पता चलेगा। संगत जी, प्रतिदिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें सत्संग को, ताकि आपको ब्लेसिंग्स मिल सके। आज मेरे मालिक, मेरे गुरुजी का हुक्म है इस सत्संग को शेयर करने के लिए। मैं अब सबके साथ सत्संग को शेयर कर रही हूँ। जितना हो सके आप भी इस सत्संग को शेयर करें। अब इस सत्संग की शुरुआत हम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की कृपा से मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये गुरुजी के जन्मदिन से रिलेटेड है। मैं हमेशा सत्संग सुनती थी या फिर देखती थी तो मेरा भी मन करता था कि गुरुजी आप भी मुझे एक बार सत्संग में बुला लो, प्लीज़ प्लीज़, मत कुछ भी करो, कैसे भी करो। तो ये मौका मुझे काफ़ी टाइम बाद अब जाके मिला है कि मैंने कोशिश भी बहुत करी थी कि कैसे भी गुरुजी के सत्संग में जाने की मैं कोशिश करूं, कहीं आसपास हो, मुझे पता चले। तो ग्रुप पे भी आता था तो वो ज़्यादातर पश्चिम बिहार का या और कहीं का होता था। तो उसके बाद मैंने जब गुरुजी से ये अरदास कर रखी थी तो बस गुरुजी का जन्मदिन आया, पता चला कि मेरे अंकल जी के जिम में ही कोई है और वो है ना गुरुजी का बर्थडे मनाते हैं। तो उन्होंने मेरे अंकल जी को इनवाइट किया हुआ था। अब मेरे अंकल जी मानते तो हैं गुरुजी को, लेकिन पर जन्मदिन पे जाना उनके लिए थोड़ा अजीब लग रहा था कि वो जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया बिल्कुल अपोजिट है और थोड़ा वहाँ का ना माहौल अच्छा नहीं है। तो ये सोच के तो मैंने जैसे उनके फ़ोन में वो मैसेज देखा, मैंने अपने अंकल जी को बोला कि मुझे ना इस इनविटेशन में जाना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? तो मेरे अंकल ने कहा हाँ तू चली जा, अगर तेरे को जाना है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। तो ऐसे हुआ। तो जिस दिन गुरुजी का जन्मदिन था उससे एक शाम पहले वो अंकल जी मेरे अंकल को बोल के गए कि भैया आपको आना है और टाइम से आना है। और साथ में ना उन्होंने किसी एक आंटी को भी इनवाइट करा था, जो आंटी मुझे मतलब पसंद नहीं थी, तो उनको भी उन्होंने इनवाइट करा। तो मेरे अंकल जी ने उनको भी बोल दिया। तो उसका मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे जाना है, तो क्या आप चलोगे तो आप मेरे साथ चलना। तो मैंने उसको बोला नहीं, मैं अपने अंकल जी के साथ खुद जाऊंगी। तो उसने कहा कि नहीं वो तो मना कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, वो ऐसे कैसे मना कर सकते हैं, मैं उनसे अपने आप बात कर लूँगी। जबकि मेरी सिलसिले में मेरे अंकल जी से कोई बात नहीं हुई थी जाने की, लेकिन फिर भी मैंने उन आंटी को बोल दिया था। अब ये बात सुनने के बाद मुझे इतना हर्ट हुआ, मैं गुरुजी से नाराज़ हो गई। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आपको पता है कि वो मुझे पसंद नहीं है, क्या क्या चल रहा है मेरे मन में उसके लिए, आपको सब कुछ पता होते हुए भी आपने ऐसा करा। तो ऐसा है, मैं नहीं आ रही अब आपके बर्थडे पे। मैंने गुरुजी से नाराज़गी दिखाई और नाराज़गी दिखा के मैं अपना हो गई। तो उसके बाद मेरे अंकल जी आए रात को। तो मैंने अपने अंकल जी पे भी गुस्सा किया कि ऐसा है, मैं कल कोई बर्थडे पे नहीं जा रही गुरुजी का, मुझे मनाना होगा तो मैं अपने आप ही अपने अकेले रह के ही अपना सत्संग कर लूँगी, गुरुजी से अपने आप ही देख लूँगी, मतलब मेरे को क्या करना है वो मैं अपने आप देख लूँगी। तो मेरे अंकल जी कहते हैं कि अब क्या हुआ, जबकि उनको नहीं पता था कि उस लेडीज़ की मेरे से बात हुई है, क्या हुई है। मैंने उनको भी कुछ नहीं कहा।
अगले दिन मेरे सुबह बड़ी बेचैनी हो रही थी, और जैसे सुबह उठती हूँ तो गुरुजी का नाम लेती हूँ। तो गुरुजी को बोल दिया कि अब मुझे नहीं पता, अब आप देख लेना कि मुझे आना है या नहीं आना, अगर लाना होगा तो भी आप देखना। फिर मन में ना पूरे दिन विचार आते रहे कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। ऐसे तो कहते हैं कि गुरुजी सबको माफ़ करने के लिए तो बोलते ही हैं, और ये तो सत्संग है, वो अपने हिसाब से ही सबको बुलाएंगे। फिर मैंने गुरुजी को बोला ठीक है, आप मैं आपके उसमें आऊँगी सत्संग में। मन मन में बोला, गुरुजी से बात करती रहती हूँ, तो मैं आपके सत्संग में आऊँगी और फिर आप देख लेना, वो आएगी तो मैं उसे इग्नोर ही करूँगी, चाहे वो आपकी संगत ही हो। मैं नहीं जानती, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है, आखिर बनाया तो आपने हमें इंसान ही है ना, तो इंसान वाला कुछ तो हरकत हमारे मन में आएगी, चाहे हम आपकी संगत बन जाएं गुरुजी। तो ऐसे हुआ। मैंने काफ़ी कोशिश करी कि अपने अंकल को तो मैंने मना कर दिया था, अब हाँ करूँगी तो वो कहेंगे तेरे नखरे बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद 1:30 बज के, इनविटेशन था 3 बजे का। मैंने काफ़ी इंतज़ार करा, मेरे अंकल जी ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिखाया था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि वैसे तो ये रुकेगी नहीं, और अगर इसे मना कर दिया है तो इसकी हेडेक है। तो मैंने 1:30 बजे अपने अंकल जी को बोला कि मैं गुरुजी के सत्संग में जाऊंगी। उन्होंने बोला अब एकदम से क्या हो गया? मैंने कहा मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। तो मैंने अपना नहा धो के जल्दी से तैयार हो ली, मतलब मैं 3 बजे 3:05 तक तैयार हो ली। फिर मैंने अपने अंकल जी के पीछे पड़ गई। मैंने कहा चलो चलो, मुझे कहा आप छोड़ के आओ। तो उन्होंने कहा कि मैं पता करता हूँ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है या हो गया है क्या नहीं है। उन्होंने फिर वहाँ पे कॉल करके पता किया, तो उस अंकल ने कहा कि अभी आधा पौन घंटा और लगेगा, तो आप है ना 4 बजे के आसपास आना। अब मेरे लिए वो 1 घंटा काटना मुश्किल, उसमें मैंने अपने आप को तैयार भी होने लगी। घर का मैंने पीछे से अपने सास ससुर की चाय वाय भी कर दी, बर्तन भी कर दिए, जो भी मतलब मेरे को 4 बजे के बाद का काम करना था वो मैंने पहले ही कर दिया। तो उसके बाद मैंने अपने अंकल को बोला कि आप यहाँ आप मम्मी को बता दो कि मैं ऐसे ऐसे जाऊँगी। तो मेरे अंकल ने पहले ही बोला था कि जाए तो सच बता के जाइयो, और क्योंकि गुरुजी ने पहले ही अपना इशारा दे के मेरी सास को बता दिया था कि कौन है वो गुरुजी, और वो बड़े मंदिर भी हो आई थी, तो अब मुझे भी कोई डर नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने सच बता दिया कि ऐसे ऐसे इनविटेशन आया है सत्संग का, और ये गुरुजी के बर्थडे पे जा रही है। तो मेरी सास का थोड़ा मुंह तो बन गया था। वैसे तो वो अब मैं क्या ही कहूँ उनके नेचर के बारे में। तो मैंने अपना तब का काम निपटा दिया चाय पानी का, ताकि क्योंकि गुरुजी ने कहा है घर से ही अपनी सेवा करो, तो उस सेवा से मैं खुश होता हूँ। ये नहीं कि तुम मेरे सत्संग में आ रहे हो और वहाँ पे सेवा चाहते हो और घर में बड़ों बूढ़ों की कोई सेवा नहीं करना चाहते। तो मैंने वो काम कर दिया था अपना। तो उसके बाद मेरी सास अपने अपने घूमने के लिए निकल गई। बड़ी वाली बेटी को मैंने समझा दिया था, छोटी वाली को मैं अपने साथ ले गई थी। तो वहाँ पे ले गई, मैंने जाके देखा तो वो आंटी वहाँ पे नहीं पहुँची थी। और मन ही मन में मतलब कि हलचल तो थी, पर वही कहते हैं ना, फिर गुरुजी की संगत का असर आया मेरे पे कि गुरुजी ने बोला है कि क्षमा करा कर, और जिसको देखना है मैं अपने आप देख लूँगा। तो मैंने उन अंकल को बोला कि आप ऐसा करो, उस आंटी को एक बार फ़ोन करो, क्योंकि मैं अपना फ़ोन घर पे ही भूल गई थी। तो आप उस आंटी को फ़ोन करो, पूछो कि कहाँ वो रहेगी। तो उन अंकल ने, जिनके यहाँ पे सत्संग हो रहा था, तो उन्होंने फ़ोन करा, तो उस आंटी ने फ़ोन नहीं उठाया। पूरा सत्संग हो गया, उनमें उन्होंने मतलब मेरे मन में जो चल रहा था कि मतलब उन अंकल ने मेरे अंकल को बोला था कि भैया आप ही आओगे तो आप ही केक कटवाओगे गुरुजी के इसका। और मेरे अंकल कहते हैं मैं इतना मतलब कि मुझे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मत दो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो आप मेरे को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो गुरुजी के उसमें। तो वो कहता है नहीं नहीं। तो मतलब कि मेरे मन में था कि गुरुजी के सत्संग में आई हूँ तो मुझे लॉकेट स्वरूप भी मिले। तो उन अंकल ने सीधा मेरे पास आके कहते हैं भाभी आपको लॉकेट स्वरूप चाहिए? मैंने कहा हाँ जी भैया। तो उन्होंने सीधा लाए और 2 लॉकेट स्वरूप दिए मुझे, जो कि मेरी बेटी ने लिए। और मेरी बेटी उनको देख के इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, मम्मा देखो गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया। मैंने कहा हाँ जी बेटा, आप इसे अब रख लो अपने पास। इतनी सारी संगत में सिर्फ उन्होंने मुझे ही दिया। तो गुरुजी ने ये भी मेरी मन की बात सुन ली थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैंने मेरे अंकल जी, मैं बार बार फ़ोन कर रही थी, मेरे अंकल जी मना कर रहे थे कि नहीं मैं केक नहीं कटवाऊँगा, उसके बाद जब फ्री हो जाए तो मुझे कॉल कर दे, मैं तुझे पिक करने आ जाऊँगा। मैंने फिर मन में सोच लिया, मैंने कहा गुरुजी ये मेरी बात तो मानेंगे नहीं,
तो अब मैं नहीं जानती, अगर आज ही केक के टाइम पे यहाँ नहीं आए ना तो मैं अकेले ही निकल जाऊँगी यहाँ से पैदल घर के लिए, चाहे मुझे कितना ही टाइम लग जाए। फिर मैं इनके साथ, ये आ भी गई मुझे लेने के लिए तो मैं इनके साथ नहीं जाऊँगी, और अब आपकी इच्छा है। तो पर गुरुजी हैं वो, मैंने कहा उन्हें फ़ोन करके कि भाई आप आ जाओ, तो उन्होंने मना करा। फिर मैंने कहा आपको मैं नहीं बुला रही हूँ, आपको गुरुजी बुला रहे हैं, गुरुजी इशारा करवा रहे हैं हमारे थ्रू। तो वो कहते हैं अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मैंने कहा मैं कोई ब्लैकमेल नहीं कर रही, अब वो आपकी मर्ज़ी है। वो भी निकल लिए आने के लिए टाइम से। तो उसके बाद मुझे मन ही मन इशारा हुआ कि वो आंटी यहाँ नहीं आई है, तो गुरुजी चाहते हैं कि मतलब कि मैं जो अपने मन में उस आंटी के बारे में सोच रही हूँ तो वो सही है, और इस चीज़ में गुरुजी मेरा साथ ही दे रहे हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने उस दिन बर्थडे पे अपने 2-3 ऐसे चमत्कार दिखा दिए मुझे मेरे मन की बातों को जानकर। तो गुरुजी अपने ऐसी ही कृपा हम पर बनाए रखना। और जो मुश्किल मेरे पीहर पे चल रही है, हम भाई बहनों के रिश्ते में चल रही है, माँ बेटों के रिश्ते में चल रही है गुरुजी, अब वो अरदास आपके आगे है। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ कर दीजिए कुछ चमत्कार। आप बार बार कह रहे हो कि समय बदलने में देर नहीं लगता, तो गुरुजी अब वो समय बदल दो कि हार चुके हैं, थक चुके हैं, टूट चुके हैं, पर आप हो कि हमारा विश्वास ना तो डगमगा रहे हो, और एक बार फिर एक नए जोश के साथ खड़ा करते हो, इस विश्वास के साथ कि आप हो, आप सब कुछ ठीक कर दोगे। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ मदद कीजिए, ये और अरदास सुन लीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने सत्संग को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए गुरुजी के बर्थडे का ये अपना सत्संग शेयर करते हुए मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है। तो अपने सत्संग को यहीं विराम करते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। अगर ये सत्संग शेयर करने में मेरी एक्साइटमेंट में मैं कुछ गलती कर बैठी हूँ तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।